नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से, जहां पर एक बार फिर रिश्ते कलंकित हुए हैं। यहां पर पिता को नशेड़ी बेटे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कमरा बंद कर हत्यारोपी बेटा पिस्टल से लगातार फायरिंग करता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपी ने लगातार फायरिंग की। बामुश्किल पुलिस ने आरोपी को काबू किया। बता दें, मेरठ में नशेड़ी बेटे को पिता ने जुआ खेलने के लिए रुपए नहीं दिए तो उसने देर रात कमरा बंद कर पिता को लाइसेंसी पिस्टल से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पिता की लाश के पास बैठकर बोला, समझा रहा था कि रुपए दे दो, नहीं दिए तो देख लिया अंजाम। उसके बाद आरोपी बंद कमरे से ही कई राउंड फायरिंग करता रहा। आरोपी की हरकत देख किसी की हिम्मत उसको पकड़ने की नहीं हुई। आधा घंटा बाप की लाश कमरे में ही बंद पड़ी रही और आरोपी कमरे के भीतर से ही फायरिंग करता रहा। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को जैसे तैसे पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पुलिस से छीनकर उसकी जमकर धुनाई भी दी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पुलिस आरोपी को जीप में डाल रही है। पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। घटना शनिवार रात थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की है, जहां पुत्र ने लाइसेंसी पिस्टल मुंह में डालकर पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित ने खुद को घर के कमरे में बंद कर लिया। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर भी 8 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आरोपित को पकड़ने की कोशिश करनी पड़ी, जिसके बाद काफी घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी पुलिस पकड़ में आया। आपको बता दें, विनोद कुमार वर्मा परिजनों के साथ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शास्त्री की कोठी के पास रहते थे। उनके शहर सर्राफा में विनोद कुमार एंड सन्स के नाम से दुकान है। दुकान पर बड़ा बेटा किशन वर्मा भी बैठता है। छोटे बेटे राजीव और गोविंद भी सर्राफ का ही काम करते हैं। शनिवार देर रात रुपए को लेकर विनोद और बेटे किशन में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद में किशन ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल पिता के मुंह में डालकर गोली चला दी। उसके बाद खुद कमरे में बंद हो गया और लगातार फायरिंग करता रहा। पुलिस को पकड़ने में आरोपी को काफी घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब पुलिस आरोपी को पकड़ कर लेकर चली तो भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। बाप के हत्यारोपी बेटे ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस आरोपित को कैसे कैसे पकड़कर जीप में डालने में कामयाब हो गई। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि सर्राफ की उनके बेटे ने ही गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। काफी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। हत्या के कारणों की अभी जानकारी जुटाई जा रही है। बेटा नशेड़ी था और करोड़ों रुपए जुए में हार चुका था। बताया जाता है कि जिस बेटे ने बाप की हत्या की वह नशेड़ी था और करोड़ों रुपए जुए में अब तक हार चुका था, जिसके चलते वह काफी परेशान था। मृतक विनोद काफी रुपए बेटे की उधारी का भी भर चुके थे, लेकिन फिर भी बेटा रुपए की डिमांड लगातार करता रहा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं आरोपी को किस तरह से पुलिस से भीड़ ने छुड़ाया और उसकी जमकर धुनाई की, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को भगाना पड़ा। उसके बाद आरोपी को मोटरसाइकिल पर बैठाती पुलिस ले जाती दिखाई दे रही है। उसके बाद उसको जीप में डालकर थाने ले जाया गया, जहां पर उसको कार्रवाई करके हुए जेल भेजने की तैयारी पुलिस ने कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ा है। अब देखते हैं आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए आशीष प्रेमी की रिपोर्ट। रोल भैया रोल। सर, आज जो ब्रह्मपुरी के अंदर जो गोली की वारदात हुई है, अपने पिता को गोली मारी है, क्या मामला पूरा पकड़ के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी कोई तहरीर नहीं आई है, इसलिए मेरा कुछ कहना जो है पूरी तरह से एक्यूरेट हो सकता है ना हो। लेकिन आप जानना चाह रहे हैं तो आपको जितना पता है वही जानकारी कुछ हमको भी है कि आज अभी शाम को अस्पताल से एक मेमो आया एक व्यक्ति का कि एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा है जिनका नाम किशन है और जिनका नाम विनोद है।
और उनके सर में जो ऐसा लग रहा है जैसे कि फायरआर्म की इंजरी है। उस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर गई और जानकारी हुई जो प्रथम दृष्टया उनके पुत्र ने ही, विनोद नामक व्यक्ति के पुत्र किशन ने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पिता की हत्या करी, ऐसी बात जानकारी में आई है। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब इसमें तहरीर आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ पुष्टिकारक रूप से कहा जा सकेगा। लगभग जिसकी गोली लगी, कितनी गोली लगी है, क्या उसका प्रारंभिक समय? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी जल्दी है, ये पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि आखिरकार गोली है या किस चीज़ की चोट है। इसको अब मेरे द्वारा बताया जाना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चलेगा। प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से। युवक को पता लगा नशे की हालत में है वो। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैं आप वही वाली बात दोबारा पूछ रहे हैं, युवक नशे की हालत में है या नहीं, इसको भी हम जो है उसका मेडिकल परीक्षण करने के बाद ही पता लगा पाएंगे।